आपको करना क्या है कि आपको ये देखना है कि आपका जो बेसिक नेचर है या आपकी जो पर्सनैलिटी है या आपके जो इंटरेस्ट है, आपका जो पैशन है, जो भी कुछ आपको नेचुरली आप जिन चीजों की तरफ इंक्लाइंड हो जाते हो, क्या उससे रिलेटेड कुछ आ रहा है आपके माइंड में? क्या वो उससे कनेक्ट हो रहा है? अब वो चाहे बाहर से आए चाहे अंदर से आए, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। अंदर से जिसको आप कह रहे हो इंट्यूशन है, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। बाहर से मैंने किसी अपने सेशन में बोला, वहां से आइडिया आया, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। कहीं बुक से पढ़ा, न्यूज़पेपर में से पढ़ लिया, कहीं से भी आ सकता है वो आइडिया, तो दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट इज कि क्या वो आपका जो इंट्रिंसिक जो नेचर है, जो बेसिक नेचर है, उससे कनेक्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है। विल यू बी एबल टू सस्टेन इट? क्योंकि उस पर टिके रहोगे तभी तो ग्रो करोगे। अगर बाहर से कहीं से कुछ आया और आपको इंटरेस्ट ही नहीं आया उसमें, या फिर आपको जबरदस्ती करना पड़ रहा है, तब तो छोड़ दोगे उसको, ज्यादा टाइम तक नहीं टिक पाओगे ना। और टिक भी गए तो ग्रो नहीं कर पाओगे। वो तो जिंदगी काटने वाली बात हो जाएगी, कटती रहती है जिंदगी तो। इफ यू रियली वांट टू एक्सेल इन योर करियर, तो सबसे पहला जो स्टेप है वो ये भी नहीं है कि इंफॉर्मेशन कहां से आ रही है या कोई नई इंफॉर्मेशन हमारे पास में आए जिसके बेस पे हम कोई नया डिसीजन ले, या वो डर है नहीं है, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट इज व्हाट इज योर पर्सनैलिटी टाइप। आप एक्चुअल में अंदर से कैसे हो। इसमें एक और चीज ध्यान से समझनी पड़ेगी एट अ साइकोलॉजिकल लेवल, कि आपको जो लगता है वो आप नहीं हो, या जो आप चाहते हो वो आप नहीं हो। आप जो एक्चुअल में हो वो आप हो। वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, बट मैं कोशिश करूंगा पूरा पूरा समझाने का। आप अंदर से क्या चाहते हो? वो जो सब चाहते हैं। क्या चाहते हो? कि मैं इंडिपेंडेंट हो जाऊं। ये सोचने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ही इंडिपेंडेंटली कुछ करने की बारी आती है तो आप डरते हो। तो यू नीड समबडी सिटिंग समवेयर टेलिंग यू व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। ये आपका सच है। आपका झूठ क्या है? जो आप बनना चाहते हो वो सब झूठ है। दैट इज बेसिक नेचर। देखना, ध्यान से समझना, मेरा बेसिक नेचर क्या है, उसी में फ्लॉ है, उसी में प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से आई एम एन एंटरप्रेन्योर। कि मैं किसी के हिसाब से कुछ कर ही नहीं सकता लाइफ में। आई कैन नॉट डू इट। सभी ऐसा बनना चाहते हैं, आपको लगेगा आप भी ऐसे ही हो, बट आप जब सिचुएशन आएगी तो कॉम्प्लाई कर जाओगे, आप एडजस्ट कर जाओगे और आप कॉम्प्रोमाइज कर लोगे। तो आपको यह देखना है कि एक्चुअल में आपका बेसिक नेचर क्या है। एक्चुअल में आप क्या हो, वो नहीं जो आप खुद को समझते हो। दोनों में बहुत बड़ा गैप है। तो आप डिसीजंस जो लेते हो उस लेवल पे, इसीलिए इतना कॉन्फ्लिक्ट होता है, इसीलिए ये टॉपिक है आप लोगों का। मैं आपको बता रहा हूं आपके माइंड के अंदर झांक करके कि प्रॉब्लम की जड़ क्या है। वो जड़ क्या है? आप बनना कुछ और चाहते हो लेकिन एक्चुअल में हो कुछ और। हो सकता है आपकी जो पर्सनैलिटी है वो है जॉब के लिए, लेकिन आप ऐसी एक्साइटेड हो रहे हो मेरी वीडियोस देख करके, या और किसी की वीडियोस देख करके, या इधर उधर की बातें सुन करके, या कहीं से अखबारों में पढ़ करके, या अपने किसी दोस्त की कहानियां सुन करके। अब आप हो एक्चुअल में कुछ और, बनना कुछ और चाहते हो, इसलिए कंफ्यूजन हो रहा है। वरना कंफ्यूजन कहां है? मुझे आज तक समझ नहीं आया कि डिसीजन मेकिंग में कंफ्यूजन क्यों होता है। अगर आप नेचुरली चलो, जो आपका बेसिक नेचर है उसके हिसाब से चलो, तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। जैसे डूइंग अ जॉब इज नॉट पॉसिबल फॉर मी अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। तो पहले आप देखो कि आप एक्चुअल में क्या हो, फिर करियर में कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। फिर क्या रह जाएगा? चलो ये तो समझ आ गया यार कि मेरे को एक लेड बैक लाइफ चाहिए। लाइफ में बहुत ज्यादा हसल नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा मारकाट नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा चैलेंजेस नहीं चाहिए। एक लिमिट में चैलेंजेस हो तो चलेगा। अगर इतनी सी बात आपको समझ आ रही है और इतना सच आप अपने आप से बोल पा रहे हो और ये देख पा रहे हो, इसमें भी कोई बुराई नहीं है। मंडे टू फ्राइडे काम किया, सैटरडे संडे इंजॉय किया, कोई बुराई नहीं है। जिसको हम अच्छा समझते हैं, ऐसा नहीं है वो अच्छा है और वो बुरा है। क्योंकि हमारा सबका प्रॉब्लम पता है क्या है? हम सबका, हम लाइफ को बहुत ही बाइनरी तरीके से देखते हैं, आइदर और में देखते हैं, ब्लैक और व्हाइट में देखते हैं। हम ये नहीं समझते लाइफ इज ब्लैक एंड व्हाइट, नॉट ब्लैक और व्हाइट। एंटरप्रेन्योरशिप बढ़िया है और ये जॉब बढ़िया नहीं है बेस्ड अपॉन सम अपना प्री कंसीव नोशंस वॉट एवर। ऐसा कुछ नहीं है, सब बकवास है। एंटरप्रेन्योरशिप में मैं आपको ऐसे ऐसे लोग दिखा दूंगा जिनकी लाइफ की धज्जियां उड़ी हुई है, माइंड की भी, बॉडी की भी, रिलेशनशिप की भी, फाइनेंशियल कंडीशन की भी। पैसा जो था जोड़ा हुआ वो भी सब गया, उनका खुद का भी गया, उनके माँ बाप का भी गया, सब खत्म हो गया। जानते हो ऐसे लोगों को? देखा है एंटरप्रेन्योरशिप के नाम पे? तो अच्छा कहां है एंटरप्रेन्योरशिप? अच्छा उसके लिए है जो उसके लिए बना है
ऐसे समझना होता है। अगर बेसिक नेचर समझ आ जाता है ना, तो कंफ्यूजन नहीं होता है। कंफ्यूजन की जड़ यही है कि हमें अपना बेसिक नेचर समझ ही नहीं आता। सर क्या हम इसकी थोड़ी और डेप्थ में जा सकते हैं? मतलब मेरा कॉन्फ्लिक्ट इज, हम जाके देखते हैं व्हाट वी आर, मतलब हमारी बेसिक नेचर में रिगार्डिंग लेट से करियर या फिर कोई और चीज़, लेकिन फिर हमें लगता है कि चीज़ें डेवलप भी तो होती हैं, कि हम चीज़ें सीख भी तो सकते हैं बुक्स पढ़ के हम, या फिर कुछ लोगों के कांटेक्ट में आके हम ऐसे भी तो चीज़ें सीख सकते हैं कि हम डेवलप कर जाएंगे। तो हम क्या एक्सेप्ट करें और क्या कहाँ पे रुक जाएंगे, यही देखो, हमारा दो इशू। अलग अलग चीजें हैं। एक है जो आप सीख सकते हो, वो है स्किल्स, नॉलेज, इंफॉर्मेशन, उसको आप एक्वायर कर सकते हो, उसको बदल सकते हो। किसी भी नई फील्ड में कोई नई चीज को आप सीख सकते हो, कोई नई लैंग्वेज सीख सकते हो। लेकिन अभी आपकी एज कितनी है? 25। 25। तो 25 साल की एज तक आपकी जो ब्रेन है वो काफी हद तक डेवलप हो चुकी है। यू आर नॉट 15 ईयर्स ओल्ड जिसको मैं कहूं कि आपका बेसिक नेचर चेंज हो जाएगा। ये जो 25 साल में बना है आपका जो नेचर, वो पता नहीं किस किस तरह के आपको क्या क्या एक्सपीरियंसेस हुए हैं, कैसा आपका फैमिली बैकग्राउंड है, कैसा फ्रेंड सर्कल है, कैसा एजुकेशनल बैकग्राउंड है, एक तब जाकर के एक पूरा का पूरा एक पर्सनैलिटी टाइप बना है। उसको आप ओवरनाइट चेंज नहीं कर सकते। चेंज हो सकता है बट वो चेंज होता है क्राइसिस की वजह से। अब क्राइसिस आप खुद तो क्रिएट करोगे नहीं अपने लिए, क्राइसिस तो आती है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, एक इस एज के बाद में जाकर के, ये जो 25-30 साल की एज है ना, इसके बाद में जाकर के अगर किसी की लाइफ की डायरेक्शन चेंज होती है, तो देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी वहां पर कोई बहुत मेजर क्राइसिस होती है। तो एकदम से सब कुछ बदल जाता है, क्योंकि बदलना पड़ता है। तो अगर आपका बेसिक नेचर वैसा नहीं है, जो आपको पता लग जाएगा अपनी पर्सनालिटी को देख करके कि अभी जहां पे आप जॉब करते हो, क्या वहां पे आगे आकर के सब कुछ अपने हाथ में ले लेते हो। एंटरप्रेन्योर हमेशा फ्रंट फुट पे रहता है, गोली लगी तो मरे, नहीं तो मारा। तो ये होता है बेसिक नेचर। तो अगर आपको समझ आ रहा है कि आपका बेसिक नेचर ऐसा ही है कि मैं तो ऐसे ही तो करता हूं, कि एक्चुअल में जॉब है लेकिन करता ऐसे हूं कि मेरी अपनी कंपनी है, मैं सब कुछ ही अपने हाथ में ले लेता हूं, इसका मतलब मैं अगर जॉब करूंगा तो मेरे लिए प्रॉब्लम ज्यादा है, अपना कुछ करूंगा तो वहां पे प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वहां पे मैं सब कुछ अपने हाथ में ले सकता हूं, वो स्ट्रक्चर ही ऐसा है। तो आई गो विद दैट। अब डाउट हो रहा है, अब आप कह रहे हो ना तो मैं पूरी तरह से इधर हूं, जैसे बोलते हैं कि पंगेबाज हूं, ना मैं पूरी तरह से एडजस्ट करने वाला हूं, बीच में कहीं पर हूं, अब मैं क्या करूं जी? तो अब पार्ट टाइम बेसिस पे कुछ थोड़ा बहुत अपने बेस पे कर लो। अगर वो बड़ा हो जाए तो जॉब छोड़ दो, नहीं हो तो जो चल रहा है चल ही रहा है।